जब अकेले पति से नहीं हुआ तो देवर के साथ मिलकर दोनों ने मेरी हालत खराब कर दी। मैं जिस हालत में बिस्तर से उठी और देवर को सामने खड़ा पाई तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पति और देवर ने मिलकर मेरे साथ एक घिनौना काम किया जिससे मेरी हालत खराब हो गई। कोई पति इतना गंदा काम कैसे करवा सकता है अपनी ही पत्नी के साथ। अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 ही साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं करवाया था या इसके लिए कोशिश नहीं की। शहर का या दूर दराज का कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम ऐसा नहीं था जिससे मैंने ना दिखाई हो। जिसने जहाँ बताया वहाँ जाकर मैंने इलाज करवाया। जिसने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया, लेकिन मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली। बच्चे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मुझ में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर का यही कहना था कि जब किस्मत में होगा तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे औलाद की खुशी नहीं मिली थी। मेरे ससुराल में हम 3 ही लोग थे, मैं, मेरा पति और एक छोटा देवर कृतिक। जब मेरे पति और कृतिक छोटे ही थे तभी मेरे सास ससुर की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते थे और कृतिक एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। पूरा दिन वही रहता और रात को घर पर आता था। इसलिए ससुराल में मुझे ताने सुनने को नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको ही चाहिए होता है, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और इस बात का अंदाजा मुझे गुजरे 5 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। एक दिन मेरे पति जब शाम को ऑफिस से घर आए तो वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। आते ही सीधे कमरे में गए और अलमारी में कुछ ढूंढने लगे। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो वह कहने लगे, परिधि, सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन घर में कुछ मेहमान भी थे और मेरा देवर भी मेडिकल स्टोर नहीं गया था, क्योंकि उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। और इस खुशी में मैंने और मेरे पति ने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था और सारे मेहमान इसलिए मेरे घर पर आए हुए थे। पति का इशारा मैं समझ नहीं सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगी। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट होगा। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज़ें मेरे घर पर थी। बस कमी थी तो एक बच्चे की, जो कि शादी के 5 साल बाद भी मुझे नहीं मिल पाया था। डॉक्टर हमेशा एक ही बात कहते थे कि किस्मत में अभी देर है। इस वजह से मेरे पति भी परेशान रहते थे, मगर आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। यह तो मैं भी जानती थी कि मेरे और मेरे पति के लिए दौलत सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही है। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतजार करने लगी। आखिर ऐसा भी मेरे पति मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। और जब सब सो गए तब मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मुझे बैठाते हुए मेरे सामने ही बैठ गए और कहने लगे, परिधि, आज जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। उस वक्त मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और मुझे बेचैनी सी होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे वह चीज़ दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी का तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। और अगर कोई गिफ्ट था तो मेरे पति के चेहरे पर इतनी खुशी क्यों? प्रणव उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। मैं हैरान होते हुए उस तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वह वापस से मेरे पास आए और मेरे पास बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट दे दिए। मैं प्रणव को देखने लगी तो वह कहने लगे, इसमें ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब प्रणव मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाएं तो उनकी बात सुनकर पहले तो मुझे हैरानी हुई और फिर खुशी हुई, क्योंकि 5 साल तक मैंने कोई दवा नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा शायद प्रणव भी कोई दवा ही लेकर आए हैं, इसके इस्तेमाल से मुझे बच्चा मिल सकता है। खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और उस वजह से मुझे भी यकीन हो गया कि शायद यह दवाई असर करेगी, क्योंकि मेरे पति की बात में बहुत कॉन्फिडेंस था और उसकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया कि शायद यह दवाई असर करेगी। मैंने बेसब्री से उस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मैं एक पल के लिए हैरान हो गई और फिर मैंने हैरत से प्रणव को देखा और उससे पूछा, यह क्या मजाक है? मुझे लगा शायद प्रणव ने मेरे साथ कोई मजाक किया था, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मजाक ही हो सकता है। कुछ पल पहले मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। अगर यह मजाक था तो निहायत ही बहुत बड़ा मजाक था।
क्योंकि मैं बच्चों के मामले में बेहद सेंसिटिव थी। इन 5 सालों में मैंने लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था। कोई मुझसे कहता था कि तुम बांझ हो और इसी वजह से नई शादीशुदा औरतें या फिर प्रेग्नेंट औरतों को तुम्हारे साये से भी दूर रहना चाहिए। जैसे मैं कोई अछूत थी या बच्चा ना होने में मेरा कोई अपना स्वार्थ था। और अक्सर तो यह भी कहा जाता था कि परिधि जानबूझकर बच्चा पैदा नहीं कर रही है। अगर मैं किसी फंक्शन में चली जाती और किसी के बच्चे पर अचानक से मुझे प्यार आने लगता और मैं उसे प्यार करने लगती तो उसकी माँ फौरन मेरे हाथ से उसे ऐसे छीन कर ले जाती जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ और उसके बच्चे को खा जाती। मैं बस एक ममता की तरसी हुई औरत थी। मैं अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपने इस एहसास को पूरा करना चाहती थी। लोगों ने तो जो किया सो किया था, लेकिन प्रणव ने तो आज तक मेरा साथ दिया था। कभी भी मुझे बांझ होने का ताना तक नहीं दिया था। दूसरी शादी की धमकी भी नहीं दी थी। बल्कि वह तो हर जगह मेरी ढाल बनकर जाता था। मुझे बस एक प्रणव पर ही तो भरोसा था, जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो प्रणव ने कहा, यह वो चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने एक बार फिर उस पैकेट में रखे हुए तेल की बोतल पर ध्यान दिया और उसे खोलकर देखने लगी। वह काले रंग का एक तेल था। उसके अलावा उस पैकेट में और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह से बुझ गया और मुझे लगा कि आज प्रणव ने भी मर्द होने का सबूत दे ही दिया। शायद वह भी मेरे बांझ होने पर मजाक बना रहे हैं। प्रणव ने मेरे हाथ से तेल लेकर कहा कि यह वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। इसे खास तरीके से जड़ी बूटियों का रस डालकर तैयार किया गया है और अगर कोई भी बांझ औरतें इसे अपने पेट पर लगाकर सो जाए तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे रात को पेट पर लगाकर रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि यह अपना असर दिखा सके। मैंने कहा, बस भी करो। और सब लोगों ने अब तक क्या मेरा कम मजाक बनाया था जो तुम मेरा मजाक बनाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर प्रणव कहने लगे कि मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन प्रणव की बातों पर मैं किसी भी तरीके से यकीन नहीं कर पा रही थी। आखिर कोई एक तेल किसी औरत को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? मगर मैं अपने पति प्रणव की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि प्रणव ने कहा, जहाँ इतना कुछ आजमाया है, इतने डॉक्टर को आजमा कर देखा है, एक दफ़ा इस तेल को भी ट्राई कर कर देख लो। प्रणव ने मुझे इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताया और हर हाल में तेल लगाने को कहा। प्रणव की जिद के आगे मैं राजी हो गई। तभी प्रणव का कॉल आया और वह फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से बाहर चला गया। मुझे तो 100% यकीन था कि मैं इस तेल से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। आखिर में मैं एक पढ़ी लिखी थी, जिसका ऐसी फिजूल की बातों पर यकीन करना भी बहुत बड़ी मूर्खता थी। मगर पति को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वही तो एक था जो मेरे हर सुख दुख का साथी था और नाराज़ हो जाता तो शायद इस दुनिया में मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं उस तेल को पेट पर लगाकर लेट गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि तेल मेरे पेट के अंदर जा रहा है, तो मुझे अजीब सा लगने लगा। कहीं सचमुच में इस तेल में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। यह सिर्फ एक तेल ही तो है। लेकिन जल्दी ही मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो गया। मुझे नींद आ रही थी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो प्रणव मौजूद नहीं थे। मेरा जिस्म अजीब सा दर्द हो रहा था और पूरा शरीर कांप रहा था। जब मैंने सामने देखा तो सामने सोफे के पास मेरा 20 साल का देवर तेल को हाथ में पकड़कर खड़ा था। मुझे जागता हुआ देखकर उसके चेहरे पर सिकन छा गई। फिर वह बोला, भाभी, मैं आपको जगाने ही आया था। भाई तो कब के ऑफिस जा चुके हैं, बाकी घर में जो मेहमान हैं वो भी उठ चुके हैं और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वह घबराया हुआ लग रहा था। इससे पहले मेरा देवर कभी भी ऐसे मेरे कमरे में नहीं आया था। कृतिक दोबारा से कहने लगा, भाभी, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यह कहकर वह तेज कदमों से बाहर चला गया। सोकर उठने के बाद मुझे एक अजीब सी बेचैनी पकड़ ली थी। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बस हर वक्त सर भारी भारी रहता। एक दिन ही गुजरे थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और रात को मुझे नींद की दवाई दी गई, जिससे मैं सारी रात सोती रही। मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। हैरानी तब हुई जब अगले दिन मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी हालत में यह सब कुछ नॉर्मल है। परिधि, आप माँ बनने वाली हो। एक तेल में ऐसा कौन सा जादू था कि मैं एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन यह सुनकर मैं बहुत खुश थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ तो कैसे।
शायद वह कोई ख्वाब था, क्योंकि जिस खबर को सुनने का इंतजार मैं पिछले 5 साल से कर रही थी, वह खुशी मुझे ऐसे मिलेगी, यह तो मुझे मालूम ही नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इन दिनों मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था। तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? लेकिन मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने दिमाग को झटक दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर जाकर प्रणव ने कृतिक को यह खुशखबरी सुनाई, मगर ना जाने क्यों यह खबर सुनकर खुश होने के बजाय वह अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराजगी आ गई, जिसे मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया था। मुझे यह देखकर अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि आज तक वह घर में सबसे छोटा था और उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। एक नए बच्चे के आने की खबर शायद उसके लिए खुशी की खबर नहीं थी। यह सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत अब कम हो जाएगी। दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों प्रणव मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वह सब कुछ भूलकर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे मुझे कहीं से अफवाह सुनने को मिली, जिसे जानकर मैं थोड़ी हैरान हुई कि इस तेल से सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अब तक 100 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिनमें से एक मैं भी थी। मेरे इलाके में एक मेडिकल स्टोर बहुत मशहूर हो चुकी थी, जहाँ पर ऐसा तेल मिला करता था जिससे बांझ औरतें फौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इत्तेफाक से मेरा देवर उसी दुकान पर काम करता था जहाँ पर ये तेल बिकता था। मेरे मोहल्ले में किसी भी बांझ औरतें को तेल चाहिए होता तो मेरा देवर ही उन्हें लाकर देता था। एक रोज मेरा दिल चाहा कि मैं कृतिक से पूछूं कि आखिर वह लोग ऐसा क्या जादू करते हैं इस तेल पर, जो औरतें फौरन प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा देवर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, और फिर था तो वह छोटा ही। उससे ऐसी बातें करते हुए मुझे शर्म भी आ रही थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हो गए थे। अचानक एक ऐसा हादसा पेश हुआ जिसने मेरी रातों की नींद तक छीन ली। एक शाम जब मैं चाय बना रही थी कि मेरे पति हैरान परेशान घर आए और अपने भाई को छुपाने लगे। वह घबराते हुए कृतिक को अलमारी में छुपा रहे थे और साथ ही साथ कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं प्रणव से पूछ रही थी कि क्या हुआ है, मगर वह कुछ नहीं बता रहे थे। तभी अचानक पुलिस मेरे घर आई और मेरे पति प्रणव को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं इसकी वजह पूछती रही, उनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। मेरे पति ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए देवर को बाहर निकाला। मुझे उस पर शक हो रहा था। ना जाने उसने क्या किया था जिसकी वजह से प्रणव ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने रोते हुए देवर को थप्पड़ मारा और कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति प्रणव को पुलिस ले गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इतनी सी उम्र में तुमने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं, या फिर सब बेचकर खा गए? कृतिक ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और फिर मुझसे बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्या किया है, या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, और मेरे मुंह मत लगो। अपने काम से काम रखो। उसका लहजा ऐसा कभी नहीं था, मानो वह मुझे मार ही डालेगा। इससे पहले उसने कभी भी मुझसे इस तरह से बातें नहीं की थी। ना जाने कौन सा गलत काम करने में लग गया था, जिस वजह से उसका लहजा और तमीज सारी खत्म हो गई थी। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी। हर हाल में मैं अपने पति को वापस लाना चाहती थी। अगले दिन जो खबर मुझे सुनने को मिली, उसे सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई। उस मेडिकल स्टोर जहाँ पर तेल मिलता था, वहाँ काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, क्योंकि वह दुकानदार तेल में बेहोशी की दवा मिलाता था। इस तेल को पेट पर लगाने से औरतें बेहोश हो जाया करती थी। फिर उसके साथ ना जाने ऐसा क्या होता था कि वह कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटने लगा था। मुझे अपने देवर पर शक हो रहा था, क्योंकि उस मेडिकल स्टोर में कृतिक काम करता था, जिसे मैं मासूम बच्चा समझ रही थी। वह उन औरतों के साथ। इससे आगे सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। तो फिर पुलिस प्रणव को क्यों लेकर गई थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाजा खुला और देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था, जिसको वह छुपाने की कोशिश करता हुआ तेज तेज भागते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई कि जरूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा मौजूद होगा, जो अगर मैं हासिल कर लूं तो अपने पति को बेगुनाह साबित कर दूंगी। मैं उसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई
थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो मेरा देवर वह बैग अलमारी में छुपा रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक बॉक्स में रख दी। अब जैसे ही रात हुई मेरा देवर गहरी नींद में सो गया। मैं चुपके से उसके कमरे में आ गई और वह बैग उसकी अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और जब वह बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस बैग में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखी थी। सुबह होते ही मैं सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में लेकर गई। जब उसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कभी सोचा तक नहीं था, लेकिन अपने शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना और कुछ औरतों का और उस तेल का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मेरे साथ साथ तकरीबन 100 औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे और वह देवर जिसको मैं खुद बच्चा समझती थी, वह तो ना जाने कब से यह सब कुछ कर रहा था। मोहल्ले की वह लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा था, वह भी इस काम में शामिल थी। सारी औरतें उसी के पास जाती थी। उस मेडिकल स्टोर में तेल के साथ साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता था और यह सब उसके देवर ने पुलिस को बताया, क्योंकि मैंने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। पर मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह सब रायता उसी का फैलाया हुआ है। वह कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि एक साइंटिस्ट है और उसने ही मेरे देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने यह प्लान बनाया था, क्योंकि 5 औरतें ही वह तेल लाखों का खरीदती थी और उनकी मजबूरी का यह सब लोग फ़ायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका यह था कि औरतों को तेल से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सूंघाई जाती जिससे उन्हें चक्कर आते, उनकी तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाई उस तेल में मिली होती थी और जब वह लेडी डॉक्टर के पास जाते तो वह एक रात में हॉस्पिटल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह ही रिपोर्ट में यह दिखा देती कि औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी है। वह बिल्कुल बच्चों की तरसी हुई औरतें इस तेल को करामाती तेल समझ बैठती थी और खुद को बर्बाद कर लिया करती थी। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं कैसे इन सब झांसे में आ गई थी। लेकिन सच कहते हैं कि बच्चों की चाह में कई बार औरतें गलत चीज़ों में फंस जाती है। उन पर बच्चों का प्रेशर ना बनाए। अगर बच्चे आपकी किस्मत में होंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो सही तरीके से इलाज करवाएं। अगर इलाज के बाद भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। उन्हें अपनाकर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।